आज हम समझ रहे थे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया मिट्टी में क्या रोल प्ले करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। ऐसे समझिए कि बैक्टीरिया सॉइल के आर्किटेक्ट होते हैं। वो सॉइल में डिकम्पोजिशन में मदद करते हैं। जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो डिकम्पोज करते हैं। छोटे छोटे से होते हैं बैक्टीरिया, और लेकिन बहुत बड़ा काम करते हैं। देखिए, जो काम आहिस्ता और धीरे होता है वो अच्छा होता है। तो डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो स्लो होना चाहिए। मिट्टी को समय मिलना चाहिए डिकम्पोज होने के लिए। अब जो अगले बैक्टीरिया है वो डीनाइट्रीफायर्स हैं। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? डीनाइट्रीफायर बैक्टीरिया जैसे कि सूडोमोनास, जैसे कि पैराकोकस, जैसे कि बैसिलस बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रेट और नाइट्राइट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं या फिर नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ये इस प्रोसेस से क्या होता है, जितना भी एक्सेस नाइट्रोजन ज़मीन में एक्यूमुलेट होता है जिससे कि बहुत खरपतवार बढ़ जाती है, वीडिंग का काम ये कम करते हैं। तो जब आप सॉइल टेस्ट कराएं तो इंश्योर करें कि ये बैक्टीरिया आपकी सॉइल में हैं, और नहीं है तो आप इनके कल्चर लाके अपनी सॉइल में इंट्रोड्यूस कर लें। ये बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगली कैटेगरी जो बैक्टीरिया की है वो है माइकोराइजल हेल्पर बैक्टीरिया। अब ये माइकोराइजल हेल्पर बैक्टीरिया जो है ये भी सॉइल फूड वेब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो माइकोराइजल फंगाई है उसके साथ में एसोसिएशन बनाते हैं और प्लांट्स के पानी के प्रॉपर अपटेक में मदद करते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज में, पौधों को न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से मिलता है, उसमें ये जो बैक्टीरिया है, जो माइकोराइजल हेल्पर बैक्टीरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर पीजीपीबी यानी प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया, एजोपिलरस, बैसिलस, सूडोमोनास, ये वो बैक्टीरिया है जो प्लांट की ग्रोथ में मदद करती है। ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं जिससे कि प्लांट्स के अंदर जो हार्मफुल पैथोजेंस आ जाते हैं उसको फिक्स करने में इनकी मदद बहुत बड़ी रहती है। अब नेक्स्ट बैक्टीरिया जो हैं वो न्यूट्रिएंट साइक्लर्स हैं। इनका काम है न्यूट्रिएंट्स को साइकिल करना। न्यूट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये वो बैक्टीरिया हैं जो आपके सॉइल में न्यूट्रिएंट को साइकिलिंग का काम करते हैं। जैसे अर्थवॉर्म ज़मीन को भुरभुरा करने के लिए साइकिल का काम करते हैं, ये बैक्टीरिया एग्जैक्टली वो काम करते हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं ये नाइट्रिफिकेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। ये अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, जिससे कि प्लांट को मदद मिल सके। इस प्रोसेस से जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के लिए एक्सेसिबल फॉर्म में आ जाती है और उनकी ग्रोथ में मदद करती है। नेक्स्ट कैटेगरी जो बैक्टीरिया की है वो है सॉइल स्टेबलाइजर। सॉरी फॉर दिस। जो सॉइल स्टेबलाइजर बैक्टीरिया हैं जैसे क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस, लैक्टोबैसिलस, बार बार ये नाम अब आपको सुनने के लिए मिल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नाम आ गए होंगे। क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस, एजोटोबैक्टर, सूडोमोनास, लैक्टोबैसिलस, ये बहुत महत्वपूर्ण बैक्टीरिया हैं, पर ये बहुत थोड़े से बैक्टीरिया जिस पे रिसर्च हुई है और हमें उनकी जानकारी है। ऐसे पता नहीं मुझे कितने लाखों बैक्टीरिया हैं जो अलग अलग रोल प्ले करते हैं, और इनका रोल बहुत 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 महत्वपूर्ण है। अगर आप एक अच्छी ज़मीन बनाना चाहते हैं जिससे कि आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट रिच फूड प्रोड्यूस करने में मदद मिले। जो लास्ट बैक्टीरिया आज मैं जिसके बारे में बात करूंगी वो है डिजीज़ सप्रेसर बैक्टीरिया, जैसे सूडोमोनास फ्लोरेसेंस और बैसिलस सबटिलिस। सूडोमोनास फ्लोरेसेंस और बैसिलस सबटिलिस, ये बैक्टीरिया पौधों में जो बीमारियां आ जाती है पैथोजेंस के होने की वजह से या हार्मफुल बैक्टीरिया की वजह से, इसको मैनेज करने में मदद करते हैं। तो आज हमने बात की है बैक्टीरिया की। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे फंगस की। एक एक करके हम जो सॉइल फूड वेब है उसको समझेंगे और कैसे उसको हम बेहतर बना सकते हैं, उस पर मिलके काम करेंगे। अपने कमेंट्स, अपने थॉट्स, अपने क्वेश्चंस आप कमेंट्स में प्लीज़ लिख के भेजिए। और अगर आपको हमसे कोई भी मदद चाहिए, अगर आप स्पेशली पंजाब में हम काम कर रहे हैं, चंडीगढ़ के 50 किलोमीटर के रेडियस में हैं, तो हमारा ऑफिस है, आप आके हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू।